जब फौजी भाई बॉर्डर पर ड्यूटी करता है तो पीछा से फौजन और एक अपने पति फौजी को याद करती है और उनको कहती है, तो क्या कह रही थी? तो वो कंपोज थी मेरी, एर तारा गिण गिण रात बिताऊं रे, कद आव बाल मुँह मेरो, तारा गिण गिण रात बिताऊं रे, कद आव बाल मुँह। जब आज की जो कंडीशन बनी है युवा लोगों की, और युवाओं को चाहिए तड़क भड़क और डांस चाहिए। काफी बार जब आप कार्यक्रम में जाते होंगे तो जैसे कथा प्रसंग की आपने बात कही कि इनके पीछे पौराणिक कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाएं हैं। इस बीच आज की कंडीशन की बात कर लें तो लोगों को भजन सुनना कम पसंद है, जबकि कोई सांस्कृतिक एक्टिविटी हो, डांस करना हो, ये ज्यादा पसंद है। क्या कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार से स्थिति को मैनेज करते हैं? तो कब तक आप समझ पाए और आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि आप जब पूर्ण रूप से भी आपने कहा कि 2 गाने आपके रिलीज हुए, और भी अनेकों गाने जब मैं सुनता रहता हूँ, बड़े ही लाड प्यार से डीजे में की जो है वहाँ बजते हैं आपके गाने। तो आज की जो कंडीशन की मैं बात करूँ तो आपकी धर्मपत्नी का क्या सोचा, क्या समझा, और बचपन से ही यानी कि कम उम्र में ही आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा? हमारे दर्शकों को आप ये बता पाएंगे कि आपका जो जीवन है बचपन से लेकर किस प्रकार से बीता? कौन सी कक्षा में आप इस संगीत की दुनिया में आए? आपका वैवाहिक जीवन, बच्चे, घर परिवार के बारे में लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? घर में कौन-कौन है? शादी के विचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कम उम्र में आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा, उसके बाद में जब मैं कहूँ तो आपकी धर्मपत्नी को बड़ी ही खुशी महसूस हुई होगी कि मेरी जो है शादी एक प्रख्याति सिंगर से हो रही है। क्या कहना चाहिए? कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे स्त्री या महिला का हाथ होता है, और जैसा कि आपने बताया कि बचपन में आपकी शादी हो गई थी, आप ये भी हमें बता पाएंगे? मुकेश भाई, एक प्रश्न और कर लेता हूँ कि लगातार आपके जो गाने हैं वो हिट होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज आप बता पाएंगे? कि एक तो क्या होता है कि ट्रेडिंग जिसे अपन कहते हैं, एक गाना जैसे प्रसिद्ध हो गया, उसके बाद में आज अगर आप कोई भी गाना या कोई भी नए मोड से आप गाना प्रारंभ किया था गाना, और आज 2024 की मैं बात कर लूं तो कितना आप फर्क देख पा रहे हैं? उन दिनों में लोगों का कैसा प्यार मिल रहा था और आज कैसा प्यार मिल रहा है? आंसर भी आते हैं, और रिया राठी बड़ा ही चर्चित नाम है। आप बता पाएंगे कि किस प्रकार से आप गतिविधियों को मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि रिया राठी की और जब आपकी जोड़ी गाने बजाने को लेकर, नाचने को लेकर जब होती है तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम में जमकर समा बन जाता है, और लोगों में वाई वाई जो लूटना है, कोई देवता विशेष को लेकर या फिर महाभारत कालीन, रामायण कालीन या कोई पौराणिक कहानी, तो पब्लिक की जो इच्छा है उनकी पूरी इच्छा नहीं हो पाती, क्योंकि अनेकों लोग बैठे होते हैं, और जब सभा सजती है तो सभा के बीच में किसी की इच्छा क्या होती है और किसी की इच्छा क्या होती है। इस बीच आप सभी को किस प्रकार से शायद आपको गाते हुए इस पूरी लाइफ में सबसे हिट सॉन्ग आपका कौन सा रहा, और हिट सॉन्ग रहा तो क्यों रहा, अन्य सॉन्ग क्यों हिट नहीं रहे? और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, धर्मपत्नी का भी आपने यहाँ हवाला दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो कंटेंट जो होता है, यानी कि चाहे वो चोरी काला सा लहंगा का गाना हो, कोई भी हो, कंटेंट किस प्रकार से, कहां से कलेक्शन आप करते हैं, और कब आपको समझ में आता है कि अब अपने को इस एक प्रश्न और रहेगा मेरा आपसे कि आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो मौजूद आप हर जगह सारे साथ रहते हैं? और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आप इस क्षेत्र में, यानी कि मैं बात कर लूं आसपास के क्षेत्र में, तमाम दूर दराज तो आप जाते ही हैं, लेकिन इस आसपास के सर्किल की बात करूं, कोटपुतली, बहरोड, विराटनगर, थाना गाजी, शाहपुरा, इस क्षेत्र में आप काफी हिट हैं, और जगह जगह अगर कोई भी सोशल कार्यक्रम है या डीजे बज रहा है तो निश्चित तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आपका अपना निजी न्यूज चैनल है, भाई को बहुत बहुत दिल से सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको हर व्यक्ति सुनना, हर व्यक्ति देखना पसंद करता है। कहते हैं कि जो शख्सियत जो होते हैं वो अपने आप, यानी कि उनकी प्रख्याति जो है वो क्षेत्र में अपने आप फैलती है। इसी बीच हमारे साथ सिंगर मुकेश जी मुक्कड़ हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे। क्या इनकी व्यवस्थाएं रही, किस प्रकार से इन्होंने संगीत की दुनिया में अपना कदम रखा, और पिछले कई सालों से, मैं कहूं तो 16-17 सालों से ये पिछले संगीत की दुनिया में है, और जगह जगह अनेकों बड़े बड़े कार्यक्रम ये करते हैं। इस बीच आसपास की क्षेत्र के जो लोग हैं इनको बहुत अच्छा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इस बीच आज हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे बातचीत करवाएंगे, आपको भी रूबरू करवाएंगे। हमारे चैनल में सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है आपका। राम राम आपको, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से और पाउटा एक्सप्रेस से
न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों से राम राम। मैं आपका अपना सिंगर मुकेश जी मुक्कड़। बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे नज़दीकी शहर पावटा से पावटा एक्सप्रेस न्यूज चैनल है, उसके माध्यम से आप सभी से मिलने का, रूबरू होने का मौका मिला है। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुकेश जी, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि क्या सोचा, क्या समझा और बचपन से ही यानी कि कम उम्र में ही आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा? देखिए सर, मैं ग्रेजुएट भी कम ही हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे गाने बजाने का शौक था। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती, तब तब मैं गाने बजाने में भाग लिया करता। उसके बाद में मेरे दिल को चेष्टा हो गई, गाने का शौक लग गया। तो मेरे गुरुजी थे, दादा गुरु फूलाराम जी महासे बबेरा से मैंने उनके शरण में जाने का मौका मिला, और उनके पास में जाने के बाद में गुरुजी की कृपा हुई, माँ सरस्वती की कृपा हुई, आज आपके बीच में आने का मौका मिला। हमारे दर्शकों को आप ये बता पाएंगे कि आपका जो जीवन है बचपन से लेकर किस प्रकार से बीता? कौन सी कक्षा में आप इस संगीत की दुनिया में आए? आपका वैवाहिक जीवन, बच्चे, घर परिवार के बारे में पूरा खुल के बताएं सर। देखिए सर, 2002 में मैंने जयपुर, उस टाइम में रील वाली कैसेट चला करती थी, मैंने 2 मास्टर तैयार किए थे 45-45 मिनट के। 45 मिनट का मास्टर होता था एक, तो 2 मास्टर तैयार किए थे, एक मीणावाटी में और एक माता जीण भवानी की कथा से। तो मेरा एक मास्टर तो निकल गया था, उसका नाम था टन्न गिनोडी। बहुत अच्छा चला, वायरल भी हुआ था। इतनी कैसेट बिकी कि कोटपुतली में खत्म हो गई थी। उसके बाद में कैसेट का जमाना फ्लॉप हो गया और सीडी का जमाना आ गया। तो सीडी का जमाना आ गया तो परिस्थिति भी थोड़ी ऐसी थी, उस टाइम में खर्चा भी कम रहा करता था और सीडी के गाने भरने में पैसे लगते थे। लेकिन वो मेरा मास्टर चला था, उस मास्टर से मैंने नैडा गाना स्टार्ट कर दिया। हमारे गुजरवाटी में खुड़ताल पे नैडा गाते हैं, तो मैंने नैडा गाना स्टार्ट कर दिया। 2013 में मैंने और एक मेरा साथी था घनश्याम गुजर, दोनों ने मिलकर के जयपुर किंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की। तो भाई का सॉन्ग था भाण मेरी कया रूसी है ए बर देख गरहन चाल। भाण मेरी कया रूसी है एक बार देख गरहन चाल, हर्षनाथ और जीण माता की कथा से था। और मेरा सॉन्ग था मुझे तेरो भगत बना ले ओ कमल फूल अवतार। बस पब्लिक का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, आज आप जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है। घर परिवार को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? घर में कौन कौन है? दादा, पिताजी, ये सब आप बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, घर में सर माँ है, बाप है, एक ताऊ जी है मेरे पास ही रहते हैं, छोटा भाई है और 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, वाइफ है। बहुत अच्छा छोटा सा परिवार है। शादी के विचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कम उम्र में आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा, उसके बाद में जब मैं कहूं तो आपकी धर्मपत्नी को बड़ी ही खुशी महसूस हुई होगी कि मेरी जो है शादी एक प्रख्याति सिंगर से हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, उस टाइम में कोई सिंगर नहीं था, मैं गुर्जर जाति से बिलोंग करता हूँ। वैसे हूँ 36 कौम का लाडला हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, सबसे रल मिल के चलता हूँ। और उस टाइम में मैं सिंगर नहीं था, शादी बचपन में हो गई थी जब बच्चे थे, इतना ज्ञान भी नहीं था। जहाँ तक मेरा कहना रहेगा, यहाँ तक मुझे पहुँचने में मेरे माँ बाप और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद और सबसे ज्यादा मेरी पार्टनरशिप, मेरी वाइफ का साथ सबसे ज्यादा रहा है। मैं कहना चाहूंगा मुकेश भाई की कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे स्त्री या महिला का हाथ होता है, और जैसा कि आपने बताया कि बचपन में आपकी शादी हो गई थी, आप ये भी हमें बता पाएंगे कितनी उम्र में आपकी शादी हो गई थी? लगभग सर मैं 14-15 साल का था। हाँ जी। उसके बाद में जैसे अब संगीत की दुनिया में आप रहे, तो कब तक आप समझ पाए और आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि आप जब
पूर्ण रूप से भी आपने कहा कि 2 गाने आपके रिलीज हुए, और भी अनेकों गाने जब मैं सुनता रहता हूँ, बड़े ही लाड प्यार से डीजे में की जो है वहाँ बजते हैं आपके गाने। तो आज की जो कंडीशन की मैं बात करूँ तो आपकी धर्मपत्नी का कितना सहयोग आपके लिए? नहीं नहीं, बहुत सहयोग है साहब, दिल से ज़्यादा सहयोग उन्हीं का है। और सीजन के टाइम में 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, घर पर नहीं जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास और उनका साथ हमारे साथ है, तो कोई दुनिया की ताकत हमें हरा भी नहीं सकती। क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे इंसान, विद्वान लोगों ने, वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि इंसान का कर्म बड़ा है, और कर्म करने वाले इंसान की हार नहीं होती, और कर्म करेगा तो कोई ना कोई साथ तो जरूर देगा। तो वाइफ का भी साथ है, आप जैसे लोगों का साथ है, भगवान का साथ है, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। मुकेश भाई, एक प्रश्न और कर लेता हूँ कि लगातार आपके जो गाने हैं वो हिट होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज आप बता पाएंगे कि एक तो क्या होता है कि ट्रेडिंग जिसे अपन कहते हैं, एक गाना जैसे प्रसिद्ध हो गया, उसके बाद में अगर आप कोई भी गाना या कोई भी नए मोड से आप गाना प्रारंभ करते हैं तो वो सारे सॉन्ग आपके ट्रेंड होते जा रहे हैं। देखिए सर, असली बात तो ये है कि मेरे गुरुजी और मैं, गुरुजी का आशीर्वाद ही मेरे ऊपर रहा है, और उसी आशीर्वाद से, माता सरस्वती की कृपा से, पहली बात तो ये है कि मुकेश मुक्कड़ किसी की गाई हुई चीज गाता नहीं है। जो आप खुद आपकी जो है तैयार करते हैं डिक्शनरी? मैं किसी की गाई हुई चीज नहीं गाता, जो भी चीज गाता हूँ वो तत्कालीन गाता हूँ, कथा के रूप में गाता हूँ। हम जब भी स्टेज के ऊपर जाते हैं तो कोई भी कथा प्रकरण लेकर के साथ चलते हैं, तो इसलिए न तो किसी की गाई हुई चीज गाता हूँ, और जो गाता हूँ, जो नहीं गाता हूँ, इसलिए दुनिया का प्यार मिल रहा है, युवा साथियों का दिलदार मिल रहा है, बस यही बात। जब आपने प्रारंभ किया था गाना और आज 2024 की मैं बात कर लूं तो कितना आप फर्क देख पा रहे हैं? उन दिनों में लोगों का कैसा प्यार मिल रहा था और आज कैसा प्यार मिल रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा प्यार है जी। उन दिनों पहले नैडा गाया करता था मैं, तो नैडा हमारे कोटपुतली, बानसूर, इधर बस नांगल चौधरी, और इधर विराट नगर पावटा, इधर ही चलता है नैडा। और इस स्टेज प्रोग्राम में आने के बाद में तो बहुत ज्यादा प्यार मिला है, 36 कौम का प्यार मिला है। क्योंकि गुजर नैडा वाटी, जो नैडे का खुड़ताल वाला सिस्टम है, वो हमारे ज्यादातर गुजर कास्ट में ज्यादा चलता है, और जो आजकल जो हम गाना गा रहे हैं वो 36 कौम में चलता है, तो इसलिए बहुत लंबा फील्ड है। आप जाओ, कुचामन सिटी जाओ, झुंझुनू जाओ, इधर सीकर आ जाओ, उदयपुर वाटी, खाटू श्याम जी, रिंगस, अजीतगढ़, सापरा, इधर खेतड़ी, सिंगाना, नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, खूब लंबा क्रेज है, तो खूब लोगों का प्यार मिल रहा है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए, आपका प्यार है वही हमारा साथ है, वही हमारा जीवन है। आपके साथ जब डांसर भी आते हैं, और रिया राठी बड़ा ही चर्चित नाम है, आप बता पाएंगे कि किस प्रकार से आप गतिविधियों को मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि रिया राठी की और जब आपकी जोड़ी गाने बजाने को लेकर, नाचने को लेकर जब होती है तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम में जमकर समा बन जाता है और लोगों में वाई वाई जो लूटना है वो प्रारंभ कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, मैं पहले नैडा गाया करता था, मुझे नैडे का शौक था, मेरा मित्र था, दोस्त लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, हमारी जान थी, भाई घनश्याम गुजर था, उससे मेरी मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने ये गाना, डीजे जैसे गाने भरना स्टार्ट किया था। उस टाइम हमें पहला प्रोग्राम मिला था पनियाड़ा में, लीला राम जी बोरा के पड़पोते के जन्म उपलक्ष्य में, तो वहां पर पहली बार रियाजी राठी जी भी कब आई की बात है ये? सन का ध्यान हो तो ये आपके? 2014, हाँ जी, 2014 में फर्स्ट प्रोग्राम लीला राम जी भोरा पनियाड़ा गांव में हुआ था, तो रियाजी राठी थी, पूजा भरतपुर थी। उससे पहले रियाजी राठी से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, शानदार प्रोग्राम हुआ, लेकिन भाई घनश्याम जी को जाने के बाद में मैंने ये तय किया कि ठीक है भाई, आप तो स्वर्गलोक में जा चुके हो, लेकिन हम जो हमारी मेहनत थी उसको वैसे नहीं जाने देंगे। उसके बाद में मैंने चेष्टा ले ली स्टेज प्रोग्राम करने के लिए। उससे पहले आप इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं किया करते थे? हाँ जी, हाँ जी, गुजरवाटी में गाया करता था, खुड़ताल के ऊपर एक नाचने वाला डांसर हुआ करता था, एक मंजीरा बजाने वाला, 2 टेरिया,
और बढ़िया साउंड हुआ करता था, कुड़ताल भी गाया करते थे। अभी हाल कंडीशन की अपन बात कर लें तो किस प्रकार के गाना आप गाना पसंद करते हैं? कोई देवता विशेष को लेकर या फिर महाभारत कालीन, रामायण कालीन या कोई पौराणिक कहानी? नहीं सर, जहाँ तक होता है गुरु महाराज की कृपा से पब्लिक से पूछ लेते हैं, जिस तरीके की पब्लिक होती है उस तरीके का ही प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखने को मिलता है जब सिंगर गाना प्रारंभ कर देते हैं तो पब्लिक की जो इच्छा है उनकी पूरी इच्छा नहीं हो पाती, क्योंकि अनेकों लोग बैठे होते हैं और जब सभा सजती है तो सभा के बीच में किसी की इच्छा क्या होती है और किसी की इच्छा क्या होती है। इस बीच आप सभी को किस प्रकार से संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए सर, सभी की इच्छा तो पूरी किसी ने की ही नहीं है। कोई ढोलक से राजी, कोई ताल से ना राजी, कोई डांसर से राजी, कोई गायक कलाकार से राजी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पब्लिक को समझना चाहिए कि पब्लिक को क्या चीज चाहिए। पब्लिक को डांस चाह रहा है और मैं भजन गा रहा हूँ, तो वो भी मेरा भजन गाना व्यर्थ है। जिस चीज में रस नहीं आए तो तुम्हारा गाना व्यर्थ है। तो मैं जहां तक कोशिश होती है सरस्वती माता की कृपा से जो गाना गाता हूँ जिसमें रस हो, और जो भी चीज मैं गाता हूँ चाहे गाऊं नेडे के माध्यम से भी, लेकिन मैं इतिहास और प्रमाण से ही गाता हूँ। कुछ ही दिन पहले मेरा एक सॉन्ग था, वायरल हुआ था, मिलबा सासरा में आजा काया तरपत कर दूंगी। मिलबा सासरा में आजा काया तरपत कर दूंगी। कहने का तात्पर्य, जिसका नजरिया गंदा हो तो सर उसको गंदा ही नजर आएगा। लेकिन मैंने इतिहास प्रमाण से गाया था कि भगवान श्री कृष्ण को राधा जी कह रही थी कि कभी बरसाने में आना, हमारे 100 गायों का दीना है, 100 भैंसों का दीना है। ये श्री कृष्ण भगवान एक बार आना, तुम मक्खन खाओ, मिश्री खाओ, मलाई खाओ, जितनी खाओ, तुम्हारी अंदर तक की आत्मा तरपत कर दूंगी, लेकिन एक बार बरसाना में जरूर आओ। तो इस वजह से सर कुछ ये भी है और कुछ ये भी है, हम गाते हैं, दुनिया हमारी नकल भी करती है, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है सर। इसलिए पब्लिक का प्यार मिल रहा है, 36 कौम का प्यार मिल रहा है, खूब लंबा फील्ड है। आपका इस पूरी लाइफ में 17-18 साल हो गए शायद आपको गाते हुए, इस पूरी लाइफ में सबसे हिट सॉन्ग आपका कौन सा रहा और हिट सॉन्ग रहा तो क्यों रहा, अन्य सॉन्ग क्यों हिट नहीं रहे? देखो सर, काफी सॉन्ग थे हमारे। 2014 में एक मेरा सॉन्ग हुआ था वायरल, बाजे छे कान्हा की मुरली बाजे छे। राजस्थान में खाटू श्याम बाबा की यात्रा में हिट गया था। उसके बाद में हमारा सॉन्ग था श्याम जी का मेला मैं जाऊंगी, वो भी हिट सॉन्ग था। उसके बाद में भाई घनश्याम जी के हिट आए, बहरोड की हिरी आया, नारायण 2 दिन तो डट जा रे प्यारो पाउन, ये भी हिट सॉन्ग गया था। फिर काफी सॉन्ग गए। उसके बाद में भाई घनश्याम जी नहीं रहे, तो उसके बाद में भी काफी सॉन्ग गए, छोरी काला सा लहंगा में जड़ा की जीव छोरा को, जी जी मेरी के बूझा बाट बटे उतेरो रेवड़ चरावे, सतमत छोड़े पार्वती बम भोलो गाबा आवगो। काफी वायरल सॉन्ग हुए, दुनिया का बहुत प्यार मिला। उसके बाद में लाइव प्रोग्राम भी काफी होते हैं, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है 36 कौम का। आपने कहा कि आपके इस लाइफ में आपका गुरु का और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, धर्मपत्नी का भी आपने यहाँ हवाला दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो कंटेंट जो होता है, यानी कि चाहे वो छोरी काला सा लहंगा का गाना हो, कोई भी हो, कंटेंट किस प्रकार से कहां से कलेक्शन आप करते हैं और कब आपको समझ में आता है कि अब अपने को इस तरह का सॉन्ग देना चाहिए? देखिए सर, पब्लिक खुश रहती है, एकदम रोमांटिक रहती है, तो मैं इतिहास से गाता हूँ। ये भी इतिहास से है, छोरी काला सा लहंगा में जड़ा की जीव छोरा को। इस प्रसंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? यानी कि भगवान श्री कृष्ण पद्म के पेट में जमुना जी के किनारे बैठे हुए थे और राधा जी जल भरने के लिए जाती है, तो राधा जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि छोरी काला सा लहंगा में जड़ा की जीव छोरा को। ये आज की गायकी हो गई, लेकिन मेन पॉइंट तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के मन को वो राधा जी बहा गई, इसलिए यानी जीव जलाना, यानी जीव में आत्मा को दुखी कर गई। इतनी सुंदर और परम सुंदर लड़की मैंने पहली बार देखी। अभी जब आज की जो कंडीशन बनी है युवा लोगों की
और युवाओं को चाहिए तड़क भड़क और डांस चाहिए। काफी बार जब आप कार्यक्रम में जाते होंगे तो जैसे कथा प्रसंग की आपने बात कही कि इनके पीछे पौराणिक कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाएं हैं। इस बीच आज की कंडीशन की बात कर लें तो लोगों को भजन सुनना कम पसंद है, जबकि कोई सांस्कृतिक एक्टिविटी हो, डांस करना हो, ये ज्यादा पसंद है। क्या कहना चाहेंगे, आप किस प्रकार से स्थिति को मैनेज करते हैं? क्या बताएं सर, बात तो आपकी भी सही है। पहले गायन जो होता था, जो भगवान का भजन होता था, उसको ज़्यादा लाइक किया करते थे। आज का मॉडर्न ज़माना आ गया तो ज़माने के तहत हमें भी थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ गया। वैसे फर्क कुछ भी नहीं है सर, पहले कुछ समझ करके करते थे, आज कुछ समझ करके करते हैं, लेकिन जो भी है जो इंजॉय टाइप में ही करते हैं। पब्लिक खुश हो जाए, भगवान का भजन हो जाए, बस यूं ही टाइम पास हो जाए। मुकेश भाई, एक प्रश्न और रहेगा मेरा आपसे कि आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो मौजूद आप हर जगह सारे साथ रहते हैं और कार्यक्रम में समा बांधने का काम करते हैं? देखिए जी, मेरे तो जब से मैंने स्टेज प्रोग्राम करना स्टार्ट किया है, तब से कोई भी बंदा हमारे से दूर नहीं हुआ। जो हमारे साथ थे वो आज तक भी बरकरार है, इसलिए लंबे समय से आप लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में चल पा रहे हैं। कितने लोगों की टीम आपकी? मेरी 12 या 13 आदमी की टीम है सर। अगर अपन बात करें, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से, तो एक रात्रि का या फिर दिन के कार्यक्रम को लेकर कितने कॉस्ट के हिसाब से आप कार्यक्रम तय कर लेते हैं लगभग? सर देखो, इनका भी सीजन आता है। अब सावन भादवा आसोद ये सीजन चलेगा, तो जैसे महीना 30 दिन का है प्रोग्राम, 45 दिन भी हो जाते हैं। लेकिन आपके आशीर्वाद से 8, 10, 12, 13 प्रोग्राम महीने में निकल जाते हैं। और जब सीजन का टाइम होता है तो फुल महीना भी भरा हुआ जाता है। जैसे नौरता होते हैं तो 9 के 9 पूरे चले जाते हैं, 9 दशहरा तक भी प्रोग्राम होते हैं। तो सब पब्लिक का प्यार मिल रहा है, और जो सरस्वती माता की कृपा हो रही है उसका आशीर्वाद मिल रहा है। मुकेश भाई, अमूमन क्या चार्ज होता है आपका? जैसे 12-13 लोगों की आप टीम बताए, और जैसे आपको सोशल कार्यक्रम जो होते हैं उनमें भी बुलाते हैं, कोई शादी विवाह कार्यक्रम है, कोई जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, उसके अलावा कोई धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं वहां भी आपको बुलाया जाता है। इस बीच कितने की कॉस्ट में, यानी कि कितने रुपए में आप अपनी टीम को लेकर आ जाते हैं और एक कार्यक्रम में एक अच्छा जो है समा बांध देते हैं? देखिए सर, इसका तो नहीं बता सकते। आज प्रोग्राम कोटपुतली है, आज पावटा है, आज नीम का थाना है, आज अगर सालासर है तो खर्चा भी बढ़ता है। उस हिसाब से मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन कम से कम 51-41 हजार रुपये से नीचे पार्टी नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? इंटरव्यू का अपना अंतिम समय है, अंतिम दौर है। इस बीच आप कोई आपका हिट सॉन्ग एक कड़ी हमारे दर्शकों को सुनाएं जो आपका हिट रहा हो। नहीं, काफ़ी सॉन्ग हिट रहे हैं, फिर भी आपका प्यार है तो मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। मेरा वो गाना भी बड़ा हिट था, और उन भारत माता के सपूत फौजी भाइयों के लिए मैंने उनको खुश मोटिवेट करने के लिए बनाया था कि जब फौजी भाई बॉर्डर पर ड्यूटी करता है तो पीछा से फौजन और एक अपने पति फौजी को याद करती है और उनको कहती है, तो क्या कह रही थी? तो वो कंपोज थी मेरी, एर तारा गिण गिण रात बिताऊं रे, कद आवे बाल मुँह मेरो। तारा गिण गिण रात बिताऊं रे, कद आवे बाल मुँह मेरो। हिट सॉन्ग गया था, काफी हिट सॉन्ग है सर। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप इस क्षेत्र में, यानी कि मैं बात कर लूं आसपास के क्षेत्र में, तमाम दूर दराज तो आप जाते ही हैं, लेकिन इस आसपास के सर्किल की बात करूं, कोटपुतली, बहरौर, विराटनगर, थानागाजी, शाहपुरा, इस क्षेत्र में आप काफी हिट हैं और जगह जगह अगर कोई भी सोशल कार्यक्रम है या डीजे बज रहा है तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि आपका 1-2 सॉन्ग तो बजता ही है। इस बीच क्या कहना चाहेंगे, कैसा क्या प्यार? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को पावटा एक्सप्रेस न्यूज वे आपके लाडले सिंगर मुकेश जी मुक्कड़ की राम राम। जो प्यार और प्रेम आप लोग दे रहे हो, ये प्यार और प्रेम यूं ही बरकरार रखना, आशीर्वाद देते रहना, और कोई गलती हमारे से हो तो हमें बताते रहना, हम त्रुटि को सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी आपके अपने लाडले सिंगर मुकेश जी मुक्कड़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों,
आपका अपना निजी न्यूज चैनल है। भाई को बहुत बहुत दिल से सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। पावटा न्यूज एक्सप्रेस, वह आपका लाडला सिंगर मुकेश जी मुक्कड़। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सिंगर मुकेश जी मुक्कड़, जिनसे हमने बातचीत की, इनकी जीवनी के बारे में जाना, साथ ही इनका जो ऐतिहासिक जो सफर रहा प्राचीन समय से, यानी कि 18-19 साल इनको इस सिंगर लाइन में हो गया, तो इनके संपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में हमने जानने की कोशिश की। मैं जितेंद्र प्रजापत, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।